तो क्या हाल चाल स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेके आ गए हैं इंग्लिश का एक और मॉडल पेपर। अगर आपने हिंदी, गणित और विज्ञान का मॉडल पेपर नहीं देखा है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आप उसको जाके जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2025 का। हमारे पास एक प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है जो 2026 के एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब कि 2026 में एग्ज़ाम होगा और 2026 के लिए ये हमारे पास कक्षा 10 का प्री बोर्ड का पेपर है। ठीक है, तो ये हमारा नए पेपर पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन किया गया क्वेश्चन पेपर है जो 2025 प्री बोर्ड में आया हुआ है। 2026 में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन आपको शुरू से लास्ट तक देखते रहना है। हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सेम टू सेम आपके पास ऐसा ही पेपर होगा। प्रिंटेड पेज नंबर इधर लिखा होगा, इधर आपके पास एक रोल नंबर का सेक्शन होगा, इधर नाम होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेट नंबर होता है और यहाँ पे पेपर कोड होता है। ठीक है, पेपर कोड और सेट नंबर होता है। और ये आपके एग्जाम में यहाँ पे 2026 लिखा हुआ आएगा। ये पेपर इंग्लिश का है, तो आज हम इंग्लिश डिस्कस करेंगे। अगर आपने विज्ञान हिंदी और गणित का पेपर नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम इंग्लिश का देख रहे हैं। तो आपके पास देखिए 3 घंटे और 15 मिनट मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को। और टोटल मैक्सिमम मतलब टोटल 70 नंबर का आपके पास क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो पहला क्या है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है, ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन पेपर है पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। पार्ट ए में हम एमसीक्यू करेंगे और पार्ट बी में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, आंसर लिखना है उसका। तीसरा बोला क्या है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। ठीक है, दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन ओएमआर सीट। करना क्या है कि आपके पास जो पार्ट ए होगा उसमें 20 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको ओएमआर सीट पे भरना है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि पार्ट ए में क्या करना है, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, उसके जो मार्क्स होंगे उसके सामने लिखे होंगे। ठीक है, कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है पूरा, तो इधर आपके पास नंबर दिया होगा कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, नंबर दिया होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे भी दिया गया है डू नॉट इरेज कट और वाइटनर ओएमआर सीट आफ्टर आंसरिंग। आंसर गोला भरने के बाद ओएमआर पे आपको यहाँ पे नहीं इरेज करना है, नहीं काटना है, नहीं वाइटनर यूज़ करना है, क्योंकि ओएमआर सीट मशीन से चेक होता है कि तो मशीन क्या करता है, उसको कैच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका टोटल ओएमआर सीट खराब हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने गोला भर दिया है तो ना ही उस पर वाइटनर चलाना है, ना ही कट करना है, ना ही इरेज करना है। उसके आगे क्या है कि मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, सभी क्वेश्चन के जो नंबर होंगे, अंक होंगे, उनके सामने लिखे होंगे। ठीक है, और जो पार्ट बी होगा उसमें हमें 50 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव मीन्स उसका हमें आंसर लिखना होगा। ठीक है, और लास्ट हमारे पास जो नोट्स है वो लिखा है कि ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट। पार्ट बी के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा इसमें, जो इसमें नहीं लिखा गया है बट सभी में लिखा होता है, इंग्लिश में नहीं दिया है। तो करना क्या है, आपको शुरू से अंत तक क्वेश्चन को करते जाना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये लिखा होता है बट यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक आपको करना होगा। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट चलिए देख लेते हैं पार्ट ए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पार्ट ए में आपको एमसीक्यू मिलेगा। तो इस एमसीक्यू में क्या होगा कि आपके पास देखिए पहले क्या होगा, एक पैसेज आएगा। ठीक है, अनसीन पैसेज क्या होता है, ऐसा पैसेज, ऐसा लाइन जो आपके चैप्टर में नहीं है बट आपको नया दे दिया गया। ठीक है, जिसको आपने देखा नहीं। अनसीन पैसेज मतलब जिसको आपने कभी देखा नहीं, उसमें से कोई भी पैसेज आएगा। ठीक है, जैसे आप एक पैसेज दिया गया है, अब इसको आपको पढ़ना है, उसमें से आपको एमसीक्यू मिलेंगे। इस जो लिखा है इसमें से। ठीक है, तो इसमें से देखिए पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या दिया है कि हु वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? ऑप्शन ए है ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट पेट्रियोट, या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो क्या है। यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया गया है, तो आपके एग्जाम में कोई और भी आ सकता है पैसेज। ठीक है, तो आपको पैसेज पढ़ना होगा, उसमें से 3 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें से बोला गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया ऑन। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल बने थे, कब बने थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 नवंबर 1889 को, या फिर 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, ये आपको बताना है। जब यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट patriot and frustrated leader. He became the first Prime Minister of India on 15th August 1947. He saw that India could not succeed against her enemies. In the past, become Indians were always quarreling among themselves. This quarrel largely across because of difference in religion and language. He therefore made India a secular state. It means that India has no official religion. All religions enjoy equal status. Any man, whatever his religion, can rise to be the president of prime minister of India. तो ये जब आप पढ़ेंगे पूरा तो इसको आप समझेंगे, उसके बाद इसी में से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको करना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिला ग्रेट पेट्रियट, तो ये हो जाएगा। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कब बने थे हमारे पास पहले प्राइम मिनिस्टर, तो 15 अगस्त 1947 को, ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ही मेड इंडिया अ स्टेट, उन्होंने बोला गया है कि उन्होंने भारत को कैसा स्टेट बनाया, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सेकुलर या फिर नॉन ऑफ दिस, तो सेकुलर बनाया था, ठीक है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। ये आपके पास 3 क्वेश्चन थे। अगले बढ़ते हैं, तो देखिए चौथा 5वां क्वेश्चन जो होगा वो आपका जो ग्रामर होता है उस पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द ट्रेन बिफोर ही रीच द स्टेशन, अब यहाँ पे खालिस्तान है, यहाँ पे आपको भरना है कि यहाँ पे क्या आएगा, द ट्रेन स्टार्ट्स होगा या फिर द ट्रेन स्टार्टेड होगा या द ट्रेन हैड स्टार्टेड या फिर द ट्रेन विल बी स्टार्टिंग, ये आपको भरना है। यहाँ पे जब ग्रामर पढ़ेंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा। इंग्लिश व्याकरण का ये सवाल था, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास आर्टिकल से हो सकता है दिया है कि वी मस्ट हेल्प फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे पुअर है, ठीक है। तो वी मस्ट हेल्प, ए पुअर होगा, एन पुअर होगा, द पुअर होगा या फिर ऑल पुअर होगा, ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे 6वां क्वेश्चन जो हमारे पास है ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच से है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आई बॉट ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इन इट। ये जो हमारे पास सेंटेंस है कि आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, ये नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है या फिर एडजेक्टिव है, ये आपको बताना है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है कि फिलिंग द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, हमें यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन सूट करता है उसको फिल करना है, ठीक है। ही जम्प्ड द वेल टू सेव हिज चाइल्ड, ही जम्प्ड, इन द वेल होगा या फिर इनटू द वेल होगा या ऑन द वेल होगा या फिर अपॉन द वेल होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। सॉरी ये आपको बताना है इसमें कौन सा सूटेबल होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन। ये आपके पास 4 प्रीपोजिशन दिए गए हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा मिस स्पेल्ड है उसको आपको बताना, गलत उच्चारण निकल रहा है। तो ग्रामर है, इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर है, ऑनर है, आपको वर्ड मीनिंग ध्यान से मिलाना है, ठीक है। किसकी वर्ड मीनिंग गलत है वही आप हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज I not free, but my brothers and sisters were also not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom ऑफ माई पीपल, ठीक है। ये आपके पास एक पैसेज है, हो सकता है ये मैंने देखिए क्लास 10th मैंने हमारे जवान तो दूसरा कुछ था, अब चेंज हो गया, तो हमें ये नहीं, मुझे ये नहीं पता कि अनसीन पैसेज है या फिर आपके बुक का पैसेज है, तो आप देख लीजिएगा। गांधी जी वाला भी हो सकता है आपके बुक का ही हो, तो ये हो सकता है आपके बुक का। तो ये हमारे पास एक पैसेज है, ठीक है। इस पैसेज में से हमें 2 क्वेश्चन और मिले हैं, सॉरी ये आपके चैप्टर का है। जैसे सॉरी यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये जो हमारे पास गांधी जी वाला था, ठीक है, गांधी जी वाला ये जो पहला था हमारे पास पार्ट ए का, ये भी आपके पेपर का ही है। क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ है ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का है, ये आपके बुक में भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसी तरह से इसी के आगे वाला हमारे पास पैसेज दिया गया है यहाँ पे, ठीक, ये वाला। तो इस पैसेज में भी मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया कि मिस्टर मंडेला वॉज नॉट फ्री बट ब्रदर्स एंड सिस्टर वर, ये आपको बताना है। फ्री होंगे, प्रेइंग, अपोलोजाइजिंग या फिर ऑल्सो नॉट फ्री। तो यहाँ पे नॉट फ्री था, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि सिस्टर वर नॉट फ्री, ठीक है, ऑल्सो नॉट फ्री, तो ऑल्सो नॉट फ्री यहाँ पे होगा।
बस आपको पढ़ना है, इसी में से आपको आंसर देना है, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं होगा। आगे क्या है कि मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन, इन्होंने कब नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस ज्वाइन किया था, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन है। ही फाउंड ही वॉज फ्री, ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, ही फाउंड दैट ही वॉज अनसक्सेसफुल, या फिर डी ऑप्शन हमारे पास है। ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक हिम वॉज क्रूशल्ड। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट आगे हमारे पास क्या दिया गया है कि 11वां क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो बोला 11वां क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये जो हमारे पास चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, इस चैप्टर का जो राइटर है कौन सा है, ये आपको बताना है। अरूप कुमार दत्ता, या फिर लोकेश अब्रावल, या फिर लूसिया रॉन्ड्रिक्स, या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये आपको बताना है। 12वां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज वेलीज एज, वेली की एज कितनी थी, 7 साल, 8 साल, 9 साल, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। 13वां क्वेश्चन क्या है कि इन विच सिटी द बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। ठीक है, जो बुद्ध थे उन्होंने अपनी जो पहली स्पीच थी कहाँ दी थी वो बताना है। पटना, बनारस, लंबिनी, या फिर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक यहाँ पे एक हमें एक्सट्रैक्ट दिया। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, किसी भी पोयम का कोई टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, वो दिया गया। ठीक है, तो लिखा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ठीक है, तो ये आपके पास एक हमारे पास पोयम है। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेट्रोलिंग द टाइगर एट नाइट। ठीक है, तो ऑप्शन ए पुलिस, कार, जीप्स, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है कि एट विच द टाइगर स्टार्स पीपल, एनिमल्स, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है कि फॉर हाउ मेनी डेज त्रिची वॉज नॉट गिवेन अ ईटेबल। ठीक है, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा 2, 3, 4। ठीक, तो ये आपको बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी का नरेटर कौन है। ठीक है, अनिल, रस्किन बॉन्ड, हैरी सिंह, या फिर अनिल्स फ्रेंड। ठीक है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, नरेटर का नाम पूछा गया है। 18वां क्वेश्चन क्या है कि ग्रिफिन वॉज नॉट एन एक्टर, एंड अ साइंटिस्ट, अ शॉपकीपर, या फिर अ लैंड लॉर्ड। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ग्रिफिन अक्सर क्या था। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड ए ब्रिट स्टार कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। उसने अपने बचपन में क्या कलेक्ट किया था। ठीक है, रॉक, क्वाइन, बटरफ्लाई, या फिर ऑल ऑफ दिस, ये आपको बताना है। एमसीक्यू का पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भोली वॉज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी बेटी थी। द कलेक्टर रामलाल, तहसीलदार रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल, या फिर नंबरदार रामलाल। तो ये आपके पास 20 एमसीक्यू थे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ओएमआर पे भरना था। चलिए बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। तो अगर आपको ये वीडियो क्वेश्चन पेपर समझ आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भेजें, जिससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो, वो भी लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट बी हमारे पास क्या बोला गया है कि एक हमारे पास पैसेज दिया है। ठीक है, पैसेज में स्टोरी क्या है मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देना चाहता हूँ, पढ़ लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आए। कि बोला गया सरदार पटेल वाज अ स्ट्रिक्ट मैन, पीपल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज नो डाउट एन आयरन मैन in the sense of that he was the efficient administrator, but as a man to those who had the good fortune of coming into the close contact with him, he was kind and the gentle. At times he even became emotional where is the personal friends and followers we concerned. However, it goes without saying that his Sardar has a great skill for ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। ठीक है, आगे क्या बोला है कि ही न्यूज द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग प्रॉपर मैन फॉर अ प्रॉपर पोस्ट। वंस ही जज्ड द मैन एंड द फाउंड हिम करेक्ट एंड ट्रस्टेड हिम फुली एंड गॉट हिम द डू एनीथिंग ही वांटेड। ठीक है, तो ये आपके पास सरदार पटेल का पैसेज दिया गया है। अब इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन है मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट उस पैसेज में से हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और चारों क्वेश्चन को देख लीजिए कितने मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का, फिर 1 मार्क्स का। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टाइप मैन वाज सरदार पटेल, सरदार पटेल किस टाइप के आदमी थे ये आपको बताना है। उसके बाद है हु कॉल्स हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन कहता था या किसने कहा था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज सरदार इन हिज प्राइवेट लाइफ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, इस पैसेज में कॉम्पिटेंट का मतलब क्या बताया गया है ये आपको बताना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे राइटिंग से एक क्वेश्चन है, लेटर राइटिंग से, ठीक है। तो पहला क्या है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। आपको अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है जिसमें कि आपको बताना है कि उसको कहना है कि तुम मेरे साथ समर वेकेशन मतलब गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए आपको अपने दोस्त को पत्र लिखना है, ठीक है। आपको अपने दोस्त को अपने साथ गर्मी की छुट्टियों में घूमने या फिर गर्मी की छुट्टी एक्सपेंड करने के लिए उसको लेटर लिखना है। या फिर अथवा में आप क्या लिख सकते हैं, अथवा हमें दिया गया है और करके कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल अरेंज अ क्रिकेट मैच विथ बिटवीन 11th एंड 10th, ठीक है, 9th और 10th। तो आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है, रिक्वेस्ट करनी है कि आप क्रिकेट मैच अरेंजमेंट करवाइए 9 और 10 के बीच, ठीक है। मतलब कि क्लास 9th और 10th के बीच एक क्रिकेट मैच के लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। तो यहाँ पे 2 लेटर है, चाहे तो पहला चाहे तो दूसरा आपको लिखना है। ये लेटर जो आपके पास है वो 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास एसे राइटिंग से है, तो इसको आप क्या एसे राइटिंग बोल सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या बोला गया कि या फिर रिपोर्ट, रिपोर्ट भी है आपके पास। तो रिपोर्ट या फिर एसे राइटिंग दोनों चीज़ें एक ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बोला क्या, राइट ए रिपोर्ट ऑफ पब्लिक डे, रिपब्लिक डे, ठीक है। रिपब्लिक डे के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है अपने स्कूल में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा है उसके लिए, ठीक है। और कितने वर्ष में है, तो 80 से 100 वर्ष के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है, तो स्कूल के डेकोरेशन के लिए, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के लिए, कल्चरल प्रोग्राम के लिए, स्पीच बाय प्रिंसिपल ने जो स्पीच दी है उसके बारे में, और मिठाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो मिठाइयाँ बांटी गई हैं उसको ध्यान देते हुए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है गणतंत्र दिवस के ऊपर, रिपब्लिक सेलिब्रेशन पे, ठीक है। या फिर अथवा में क्या क्या है कि अथवा में आप आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल किसका, आर्टिकल अ विजिट टू अ जू, आपने एक चिड़ियाघर घूमा है उसके बारे में आपको बताना है 80 से 100 शब्दों में, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो उसके अंदर भी जू कैसा था, व्हाट इज अ जू, जू चिड़ियाघर कैसा क्या है उसका आपको बताना है उसके बारे में। उसके बाद प्लेस वेयर द जू इज, चिड़ियाघर कहाँ कहाँ ये आपको बताना है। एनिमल ब्राइड एंड रेप्टाइल्स, इसको इसके बारे में पढ़ाना है, आपको बताना है कि एनिमल्स बर्ड्स कौन कौन से एनिमल्स थे, कौन कौन से रेप्टाइल्स थे, कौन कौन बर्ड्स थे वहाँ जो आपने देखे हैं उसके बारे में बताना है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है कि टोटल घूमने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास था। अब आ जाते हैं कि इंग्लिश के ग्रामर में, ठीक है। जैसे कि हमने एमसीक्यू में आपके बुक की स्टोरी और ग्रामर दोनों को हमने देखा, वैसे ही यहाँ पे भी हम ग्रामर और बुक की स्टोरी दोनों को हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब ग्रामर वाला सेक्शन आ गया, तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि चौथे में 2 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और दोनों 2-2 मार्क्स के हैं, मतलब 4 नंबर के। तो यहाँ पे क्या बोला है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। स्पीच क्या है, मोहन सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, मोहन ने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। दूसरा क्या हमारे पास है कि हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, वाई डिड ही नॉट हेल्प मी, यहाँ पे लिखा है वाई डिड ही नॉट हेल्प मी, ठीक है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग, ये हमारे पास ये है, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है, इसमें आपको क्या करना है, पंक्चुएशन लगाना है, ठीक है। लिखा है द टीचर सेड द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो इसमें से किस जगह पे कौन सा पंक्चुएशन लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको पता होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन डी में हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। ये हमारे पास 4 नंबर का है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो लिखा है कल मैं विद्यालय जाने वाला था, थोड़ी ही देर में वर्षा होने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया, मौसम इतना ख़राब हो गया कि मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो ये हमारे पास एक हिंदी का
हिंदी की 2 लाइनें हैं, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर जो हमारे बुक में दिया होता है। तो 5वां हम बोला है कि 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर देना है, और ये टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला प्रोज है, फिर पोएट्री से, और फिर सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन ऑफ मंडेलास ओपिनियन। ठीक है, मंडेला के ओपिनियन में जो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारी आवाज़ हो सकती है आपको गड़बड़ आए क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बोला है कि जो नेशनल मंडेला थे उनकी ओपिनियन में जो हमारे पास किसी भी देश की जो वेल्थ होती है वो कैसी होती है, क्या होती है। ठीक है, उसके बाद या फिर अथवा आप लिख सकते हैं कि हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। लेंचो ने क्या किया कि जो बरसात थे उसके प्रिडिक्शन के बारे में जो क्या कहा था, कैसे किया था। ठीक है, ये आपको बताना है। बी क्वेश्चन क्या है कि हाउ द पीपल ऑफ कर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, ये आपको बताना है, इसका आंसर देना है। और या फिर इसके अर्थ में आपको एक क्वेश्चन दिया कि वाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। ठीक है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके पास है, दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को करना है। तो लिखा है कि ब्रिंग आउट लेंचोस इमीन्स फेथ ऑफ गॉड। ठीक है, ये बताना है। या फिर अथवा हम दिया है व्हाट आर द वरियस लेजेंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, ये आपको बताना है। ठीक, 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इट्स नेचुरल हैबिटेट। 40 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, या फिर अथवा हमें क्वेश्चन दिया है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। ठीक है, डू नॉट कॉपी लाइन्स देम द गिवन क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा कोई भी पोएम की 4 लाइनें लिखनी है आपको याद करके, जो भी आपको याद हो। बट कंडीशन यह है कि वो इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में ना हो, मतलब क्वेश्चन पेपर छोड़ के और कोई अगर आपको याद है कोई भी 4 लाइनें पोएम की अपने चैप्टर की, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। वो कितने मार्क्स का है, वो हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास 8वां क्वेश्चन है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोला क्या गया कि 40 से 50 शब्दों में आपको इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। 3 आपके पास है ऑप्शन। ठीक है, पहला क्या है, अ टाइगर इन अ जू, या फिर द ट्रीज, या फिर द फॉग। ठीक है, तो तीनों में से किसी भी एक के ऊपर आपको पोएम लिखना है। 40 से 50 शब्दों में पोएम जो होता है उसका सेंट्रल आइडिया। ठीक है, उसका सार लिखना है, मतलब कि उसका मतलब क्या था, उस पोएम में बताया क्या गया था, इसको आपको बताना है। ठीक है, 9वां और 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वो भी 3 मार्क्स में है। ठीक है, तो पहला है कि वाई वॉज भोली फादर वरीड अबाउट हर, या फिर दूसरा हमारे पास है व्हाट हैपेंड विथ मटिल्डा एट द बॉल। ठीक है, तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें 60 वर्डों में इसका आंसर देना है। ठीक है, अब तो किसी भी एक का करना है। ठीक है, चाहे तो ये कीजिए, चाहे तो ये, जैसे यहाँ पे दिया गया था। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा, या फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली टीचर इन हर लाइफ। ठीक है, तो भोली के टीचर का रोल हमें डिस्क्राइब करना है, उसके जीवन में कैसा था। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होता है इंग्लिश का वो समाप्त होता है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में पीडीएफ लिखिए, और अगर इसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में हमें सोल्यूशन लिखिए। और हमें बताइए कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके। तो जैसा ये क्वेश्चन पेपर है सेम टू सेम इसी के जैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे, बट होगा क्या, यहाँ पे 2026 लिखा रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न 2026 के हिसाब से ये बनाया गया है, 2026 का ही पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है। तो आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन इसी की तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक बने रहना है। अगर आपने लास्ट तक देख लिया है तो आपके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर आपने और भी क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं, जैसे कि हिंदी, गणित और विज्ञान का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने उसका टोटल पीडीएफ जो है वो
PDF अगर आपको चाहिए तो आप बताएंगे, और उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने अपलोड किया है, तो आप जाके उसको देखिए, समझिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आपको उसका आंसर ना पता हो, तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसके लिए आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको सेंट्रल आइडिया की वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी हमें कमेंट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।